नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी रिवाइज रिटर्न फाइल करी है। रिवाइज रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं तो अभी हो क्या रहा है, इनकम टैक्स पोर्टल पे लेट फीस कैलकुलेट कर रहा है रिवाइज रिटर्न के ऊपर, जबकि पहला ऐसे नहीं था। रिवाइज रिटर्न के ऊपर लेट फीस कैलकुलेट नहीं करता था। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अगर उस पर लेट फीस लग रही है तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर जो आपका रिफंड अमाउंट बना है उसमें से लेट फीस को डिडक्ट कर दिया जाता है, देन उसके बाद बैलेंस अमाउंट आपको भेजा जाता है, तो कैसे उसको ठीक करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो क्या हो रहा है। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अगर आप रिटर्न को रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो रिटर्न को रिवाइज करने पे आपको लेट फीस भरनी पड़ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, पुरानी साइट पे रिटर्न जब हम रिवाइज करते थे तो उस केस में लेट फीस नहीं लगता था। हालांकि रिवाइज रिटर्न पे लेट फीस नहीं लगता क्योंकि ये ओरिजिनल रिटर्न के बेस पे फाइल होता है, ठीक है। ओरिजिनल रिटर्न जो हमने फाइल किया उसके बेस पे फाइल होता है, तो इसके ऊपर लेट फीस कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही न्यू साइट बनाई गई, उसमें जो टेक्निकल एरर है, उस टेक्निकल एरर की वजह से रिवाइज रिटर्न के ऊपर भी लेट फीस कैलकुलेट हो रही है, और इसके लिए आपको इंटीमेशन भी भेजा जाता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर। जब आप रिटर्न को चेक करेंगे, रिवाइज रिटर्न जो आपने फाइल करी है, उसमें रिफंड अमाउंट में से लेट फीस का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपकी लेट फीस 5,000 रुपये लगी है तो जो 5,000 रुपये का अमाउंट होगा सेक्शन 234F के अंदर उस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, देन आपको बचा हुआ बैलेंस जो है रिफंड होता है। तो इस तरह के केसेस में जो भी आपको इंटीमेशन मिला, उस इंटीमेशन की जांच करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, लेट फीस वाकई में आपके रिटर्न के अंदर जो आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करी है उसमें से डिडक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो उस केस में आप उसकी रेक्टिफिकेशन रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसकी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 के अंदर, रीप्रोसेस द रिटर्न के अंदर। और उसमें जो लेट फीस कैलकुलेट किया है रिवाइज रिटर्न पे, उसके लिए आप उसके अंदर लिख भी सकते हैं। अभी लेट फीस की बात करें तो लेट फीस कितनी होती है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो उस केस में लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के बीच है तो उस केस में 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ती है। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में अगर 31 दिसंबर तक फाइल करेंगे तो 5,000 की लेट फीस, क्योंकि असेसमेंट ईयर खत्म होने की टाइमिंग क्या है, 31 दिसंबर। और अगर आप 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले फाइल करेंगे तो 10,000 की लेट फीस लग जाएगी अगर आप फाइल करते हैं ओरिजिनल रिटर्न। तो लेट फीस की पेमेंट कैसे करना होता है, चलान क्रिएट करते हैं, चलान नंबर 280, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लेते हैं, 300 कोड होता है इसका, और जहां पे अदर वाला अमाउंट है सेक्शन 234F का, उसके अंदर वो लेट फीस अमाउंट आपको फिल करना होता है, देन चलान क्रिएट करके पे करना होता है। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं और इंटीमेशन आपको रिसीव होता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, जहां पे आप ये देखते हैं कि लेट फीस काट लिया गया है रिफंड अमाउंट से, तो उस केस में इंटीमेशन रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 के अंदर, रीप्रोसेस द रिटर्न। इस हेड में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि भाई लेट फीस काट लिया गया है, आप रीजनिंग दे सकते हैं वहाँ पे, जबकि लेट फीस नहीं लगता क्योंकि वो ओरिजिनल रिटर्न के बेस पे फाइल होती है रिवाइज रिटर्न। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।